स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कानपुर देहात से चौंकाने वाली खबर। जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने बीमा की रकम पाने के लालच में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र की है। मृतक युवक की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि युवक के नाम पर कुछ समय पहले लाखों रुपए का बीमा करवाया गया था। मां और उसके प्रेमी ने बीमा की रकम हासिल करने के लिए सुनियोजित तरीके से बेटे की हत्या की साजिश रची। उन्होंने पहले बेटे को बहाने से घर से बुलाया और फिर उसकी हत्या कर शव को सुनसान जगह फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग हैरान हैं कि एक मां लालच में इस हद तक जा सकती है। राजधानी लखनऊ में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जांच एजेंसी ने टैक्स चोरी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें करीब 94 रुपए करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। इस घोटाले में लोहे से जुड़ी लगभग 20 फर्मों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। सूत्रों के अनुसार ये फर्में फर्जी बिलिंग और कागजी लेनदेन के जरिए टैक्स चोरी कर रही थीं। डीजीजीआई की टीम ने लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी और नोएडा में भी छापेमारी की। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन कंपनियों ने बिना वास्तविक माल की आपूर्ति किए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का गलत लाभ उठाया। अधिकारियों ने कई दस्तावेज, कंप्यूटर डाटा और फर्जी इनवॉइस जब्त किए हैं। डीजीजीआई ने अब इन फर्मों के निदेशकों से पूछताछ शुरू कर दी है और टैक्स चोरी की पूरी श्रृंखला का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। गोरखपुर समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुस्तकें मनुष्य के विचार, संस्कृति और समाज के विकास का सबसे सशक्त माध्यम हैं। महोत्सव में देश भर के कई प्रसिद्ध प्रकाशक, लेखक और पाठक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से अधिक पुस्तकें पढ़ने और ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालयों और डिजिटल लाइब्रेरी के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने आज राजधानी लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी अभियानों, संगठनात्मक कार्यक्रमों और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी पर गहन चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक सहित प्रदेश संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के आगामी जनसंपर्क अभियानों को गति देना और जनता से जुड़ाव को और मजबूत बनाना रहा। भाजपा नेतृत्व ने सभी जिलाध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सरकार की योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री आवास योजना, महिला सुरक्षा अभियान और युवा रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी घर घर पहुंचाएं। अखिलेश ने कसा तंज, गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में, किसान इसे कैसे पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित किया गया। इस पर सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकांश गन्ना किसान अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ते, ऐसे में सरकार का यह कदम किसानों तक जानकारी पहुंचाने में कितना कारगर होगा। सत्ता की मास्टर चाबी से आएंगे अच्छे दिन, मायावती ने ओबीसी समाज को किया संगठित होने का आह्वान।
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा की प्रमुख मायावती ने एक जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की बैठक में कहा कि ओबीसी समाज राजनीतिक रूप से अब जागरूक हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस समाज का हित बसपा में सुरक्षित है और अब इसके लिए अलग से भाईचारा संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज को बूथ स्तर तक संगठित होकर काम करना होगा ताकि मास्टर चाबी यानी सत्ता प्राप्ति से समाज को बेहतर दिन मिल सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बसपा ने पिछड़ों के लिए ईमानदार प्रयास किया है, जबकि दूसरी पार्टियों ने खाली वादे किए। जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम, अधिकारियों को माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हाल ही में आयोजित जनता दर्शन में आम जनता से सीधे मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर कई फरियादियों ने अपने निजी और सामाजिक मुद्दों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। इनमें जमीन विवाद, राशन वितरण की समस्याएं, स्थानीय भ्रष्टाचार और माफियाओं की दखलंदाजी शामिल थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि माफियाओं और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से रिपोर्ट तैयार करने और कार्यवाही की निगरानी करने का भी आदेश दिया। तकनीकी शिक्षा से युवा बनेगा सक्षम, प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल, मुख्यमंत्री योगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैमसंग इंडिया के सैमसंग इनोवेशन कैंपस के प्रमाण वितरण समारोह में कहा कि राज्य का युवा तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण से सशक्त होकर देश का भविष्य संवार सकता है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, कोडिंग, प्रोग्रामिंग जैसी आधुनिक तकनीकी क्षमताओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब युवाओं को सही दिशा में तकनीक और कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा, तब वे सक्षम और रोजगारमुखी कार्यबल के रूप में प्रदेश और देश की प्रगति में योगदान देंगे। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के अधिक अवसर सृजित। गंगा स्नान के बाद बदली जीवन शैली, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने अपनाया शाकाहारी जीवन। वाराणसी उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में वाराणसी में अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लगभग 25 साल पहले जब उन्होंने गंगा में स्नान किया, तब वे मांसाहारी थे। उस अनुभव ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्होंने शाकाहारी जीवन अपनाने का निर्णय लिया। राधाकृष्णन ने कहा कि उस समय की काशी और आज की काशी में बहुत अंतर है और यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आए आध्यात्मिक पुनरुत्थान का परिणाम भी है। पूर्व सांसद रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ी, एक और मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। उत्तर प्रदेश पूर्व सांसद रमाकांत यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उन्हें एक और मामले में दोषी पाया गया है। स्थानीय कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी की राजनीतिक पहचान उसे बचा नहीं सकती। इससे पहले भी रमाकांत यादव विभिन्न मामलों में चर्चा में रहे हैं और उनकी कानूनी लड़ाई चल रही थी। इस नए फैसले के बाद उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का राजनीतिक परिदृश्य पर भी असर पड़ सकता है, खासकर आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से। खतौनी और वरासत में बड़ा बदलाव, पुरानी व्यवस्था खत्म, नई लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने खतौनी और वरासत से जुड़ी पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म कर नई प्रणाली लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। अब भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति के हस्तांतरण में आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। यह कदम किसानों और आम जनता के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत जमीन के मालिकाना हक, उत्तराधिकार और संपत्ति के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे झूठे या विवादित रिकॉर्ड की संभावना कम होगी। इसके अलावा पुराने खतौनी और वरासत से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे संपत्ति के लेन देन में समय और पैसे की बचत होगी और आम जनता को न्याय पाने में आसानी होगी।
ग्यारहवीं की छात्रा अपने स्कूल बस ड्राइवर के साथ भागी। गोरखपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 11वीं की एक छात्रा अपने स्कूल बस ड्राइवर के साथ भाग गई और मंदिर में शादी रचा ली। दोनों ने शादी के बाद पकड़े जाने के डर से जहर खा लिया। छात्रा ने कहा कि वे साथ में मरेंगे। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। यह घटना सामाजिक और कानूनी दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इसमें नाबालिग लड़की शामिल है और शिक्षक की जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय प्रशासन ने इस तरह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। दुधवा पार्क में पर्यटन की रौनक, एंट्री फीस अब 250 रुपए। वन मंत्री ने किया ऑनलाइन व्यवस्था का ऐलान। लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया है। पार्क खुलते ही लोग रंग बिरंगी गाड़ियों और परिवार के साथ यहां पहुंचे। वन मंत्री ने बताया कि अब पार्क की एंट्री फीस 250 रुपए कर दी गई है और प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। पर्यटकों को पार्क में आरामदायक सुविधाएं और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। वन मंत्री ने कहा कि इस ऑनलाइन व्यवस्था से पर्यटकों को लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और टिकट आसानी से घर बैठे ही बुक किए जा सकेंगे। इसके साथ ही पार्क प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। पत्नी की धमकी से परेशान डॉक्टर पहुंचा एसपी के पास, कहा मुझे तलाक दिलवा दो। आजमगढ़ में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर अपनी पत्नी की लगातार धमकियों से परेशान होकर पुलिस अधीक्षक एसपी के पास मदद मांगने पहुंचा। डॉक्टर का आरोप है कि उसकी पत्नी को है और आए दिन उसे कायदे में रहो वरना जेल भिजवा दूंगी जैसी धमकियां देती है। डॉक्टर ने बताया कि अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वह तलाक लेना चाहता है, लेकिन पत्नी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही है। पीड़ित डॉक्टर ने एसपी से गुहार लगाई कि उसे न्याय दिलाया जाए और तलाक की प्रक्रिया में सुरक्षा दी जाए। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक पुलिस अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगा है। बेमौसम बारिश के बीच सीएम योगी ने अफसरों को दौड़ाया, किसानों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को नुकसान का सर्वे कर प्रभावित किसानों की सूची तैयार करने को कहा है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को मुआवजे से वंचित न किया जाए और मदद समय पर पहुंचे। कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर फसलों के नुकसान का आकलन कर रही हैं। योगी सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी ताकि किसान अपने नुकसान से उबर सकें। सरकार का कहना है कि किसानों को हर संभव सहायता दी जाएगी और कोई भी किसान अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। प्रयागराज, छात्रा का शोषण करने वाला प्रोफेसर गिरफ्तार, पुलिस हिरासत में पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक कॉलेज प्रोफेसर पर अपनी ही छात्रा के साथ शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उसे अच्छे नंबर दिलाने और प्रोजेक्ट में मदद करने का झांसा देकर कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया। छात्रा द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को जब्त कर लिया है ताकि जांच में मदद मिल सके। मामला शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से जुड़ा होने के कारण शिक्षा जगत में सनसनी फैल गई है। कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर आंतरिक जांच समिति गठित कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। वहीं पीड़िता को काउंसलिंग और सुरक्षा प्रदान की गई है।
वाराणसी नौशाद हत्याकांड का 25,000 रुपए इनामी आरोपी नाहिद गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पुलिस ने नौशाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी नाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। नाहिद पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले मामूली विवाद के चलते नाहिद ने युवक नौशाद की हत्या कर दी थी और घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी शहर के चौकाघाट क्षेत्र में छिपा है। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ में हत्या की बात कबूल की गई है। पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर घायल, 3 फरार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देर रात पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह घटना रेणुकूट थाना क्षेत्र के पास हुई, जब पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुछ तस्कर अवैध रूप से मवेशियों को ट्रक से बिहार ले जा रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक तस्कर गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 3 अन्य तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मौके से पुलिस ने एक ट्रक, कई मवेशी, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सोनभद्र ने बताया कि फरार तस्करों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से पशु तस्करी में सक्रिय था और इसकी कड़ी जांच की जा रही है। लखनऊ फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला, ग्राम पंचायत अधिकारी समेत 5 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने 1.5 लाख से अधिक फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के अनुसार आरोपी लंबे समय से फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों से मोटी रकम वसूल रहे थे। इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, बीमा दावों और संपत्ति के कागजातों में हेरफेर के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर, सील और रजिस्टर बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में यह घोटाला कई जिलों तक फैला होने की संभावना जताई जा रही है। बागपत से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब सब्जी से लदी एक पिकअप वैन दिल्ली की ओर जा रही थी। तभी अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वैन पलट गई। हादसा बागपत मेरठ हाईवे पर हुआ, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप की रफ्तार तेज थी और सामने से आ रहे वाहन को बचाने के दौरान चालक ने अचानक स्टीयरिंग मोड़ दी, जिससे वैन सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल बागपत में भर्ती कराया गया। घायलों में कई की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनमें 2 को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान स्थानीय किसानों के रूप में हुई है, जो सब्जी लेकर रोजाना दिल्ली मंडी जाते थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।